अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन। मैं डॉक्टर शाहिद। मेरी आज की वीडियो का अनवान है रहम की रसौलियाँ, ट्यूमर ऑफ यूट्रस। रहम में एक या एक से ज़्यादा किस्म की रसौलियाँ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सी पेचीदगियाँ रूनुमा होती हैं, और अगर इनका बर वक्त इलाज करवा लिया जाए तो बहुत सी पेचीदगियों से इंसान बच जाता है, और अगर कोताही की जाए तो अक्सर बेशतर बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ पेश आती हैं। रहम से बहुत ज़्यादा मिकदार में खून निकलना शुरू हो जाता है, जो कि अमूमन मेंसेस के दौरान होता है। माहवारी रुकने का नाम ही नहीं लेती, खून बहुत ज़्यादा मिकदार में बह जाता है और मरीज़ा अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करती है। अक्सर व बेशतर ये देखा गया है कि इन रसौलियों की ही वजह से औरत बांझपन का शिकार हो जाती है और हमल ही नहीं ठहरता। हमल ना ठहरने की वजह से अमूमन घर में नजाकी रहती है। अक्सर व बेशतर बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए। थोड़ा बहुत भी अगर इस तरह का कोई इशू ज़ाहिर हो तो उसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। और ये होती क्यों है? अक्सर व बेशतर देखा गया है कि हमारी रोज़मर्रा की नाकस ग़िज़ा इसका सबब बनती है। इसके बाद अमूमन रहम सिकुड़ जाता है, उस वजह से भी रहम में रसौलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। ये एक मामूली सी बात है। मुख्तलिफ गदूदों के अफ़ाल में तेज़ी का सबब भी रहम में रसौलियाँ बनने का मूजब बनता है, और ये रसौलियाँ दो तीन किस्म की होती हैं। अक्सर बेशतर होम्योपैथिक तरीका इलाज से इन रसौलियों का मुकम्मल इलाज हो जाता है, और जो मरीज़ साल हा साल से परेशान है वो होम्योपैथिक अद्वियात खाने से इस बीमारी से निजात हासिल कर लेते हैं, और बांझपन जैसा नाकस मर्ज भी उनकी ज़िंदगी से कोसों दूर भाग जाता है। नहीं तो इन रसौलियों की वजह से अक्सर औरतें बांझपन का शिकार हो जाती हैं। सुजाकी मादे की वजह से भी अक्सर बेशतर ये देखने में आया है। इन चीज़ों की निशानदेही करने के लिए अमूमन टेस्ट करवाए जाते हैं, जिनकी वजह से हमें इन चीज़ों का पता चलता है। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाकर ये देखा जाता है कि अंदरूनी तौर पर आज़ा की क्या पोजीशन है। इसके बाद कोई ना कोई दवाई जो है वो डायग्नोस की जाती है। होम्योपैथिक में इसका बहुत ही शानदार इलाज मौजूद है, जो हजरात अंग्रेज़ी अद्वियात खा खा कर तंग आ चुके हैं और डॉक्टरों ने उनको ऑपरेशन रिकमेंड कर दिया है कि अब आपका ऑपरेशन के सिवा कोई हल नहीं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो एक दफ़ा किसी भी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से जाके मिलें, उनको अपनी रिपोर्ट्स दिखाएं। अल्लाह की मेहरबानी से ये मर्ज़ होम्योपैथिक दवाई खाने की वजह से बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है।
क्योंकि ये एक कॉमन मर्ज़ है। अमूमन ये औरतों को अपनी लपेट में ले लेता है, ख़ुसूसन उन औरतों को जो बहुत ज़्यादा अय्याशाना ज़िंदगी गुजारना पसंद करती हैं। उनमें ये रसौलियाँ काफ़ी ज़्यादा तादाद में देखी गई हैं। तो आखिर में मेरे आप लोगों से इल्तिमास है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो वो सबसे पहले देख सकें और इन वीडियोस को देख के वो अपना इलाज मुआवजे की तरफ रुझान कर सकें। इसके बाद बारी आती है इसके इलाज की। तो इसके इलाज में जहाँ तक तल्लक है, अमूमन जो जरियाने खून होता है वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। उसकी वजह से अक्सर व बेशतर अगर दुरुस्त इलाज ना किया जाए तो रहम में कैंसर भी बन जाता है। तो इस तकलीफ को रफ़ा करने के लिए ख़ास और ख़ास दवाई जो है वो है तलाप्सी बरसा। इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके बाद कलके अफाज का इस्तेमाल किया जाता है और अपनी अपनी अलामात के तहत और बहुत सी मेडिसन हैं जो इसमें इस्तेमाल होती हैं। साथ ट्यूबरकुलिनियम भी इस्तेमाल होती है। लिहाजा ये एक काबिल डॉक्टर ही तशख़ीस करके बता सकता है कि मरीज़ की कौन सी अलामात हैं और इनके मुताबिक कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है और कितना अरसा इस्तेमाल करनी है। और ये मेडिसिन इस्तेमाल करने से अल्लाह की मेहरबानी से अक्सर गोदें जो हैं वो हरी हो चुकी हैं। अगर आपको कहीं भी कोई अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं मिलता तो नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर रब्ता करें और अल्लाह की मेहरबानी से इस बीमारी से शिफा हासिल करें। ये मैं नहीं कहता, ये होम्योपैथी की अद्वियात कहती है।